पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में जन सेवा संकल्प यात्रा के दौरान पहुंचे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा है कि स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कभी उनका विरोध नहीं किया, बल्कि उनका हमेशा साथ और सहयोग बनाकर रखा है। यह कहना है कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का। दरअसल राजा भैया ने आज जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी की जनसेवा संकल्प यात्रा की शुरुआत की और प्रतापगढ़ से अयोध्या के लिए रवाना हुए। इस दौरान सुल्तानपुर में वे रुके और उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह ने कभी उनका विरोध नहीं, जो भी बात हो सिर्फ अफवाह है। हमेशा उन्होंने उनका सहयोग, स्नेह और प्यार दिया है। आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया भी सक्रिय हो चुके हैं और पूरे प्रदेश में जनसत्ता पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए यात्रा कर रहे हैं, जिनकी शुरुआत आज उन्होंने अयोध्या से की है। इतना ही नहीं, नई पार्टी बनाने पर उन्होंने कहा है कितने साल और समय इतने निर्दलीय विधायक रहने के बाद ऐसे में जब लोगों की राय ली तो उनका विचार था कि पार्टी का गठन किया जाए। लोगों की राय, उन्होंने पार्टी का गठन किया है। फिलहाल यह तो वक्त ही बताएगा कि 2022 विधानसभा चुनाव राजा भैया की पार्टी कितनी सीटों पर उत्तर प्रदेश में सीटें में जीत हासिल कर पाती है। जब विधायक राजा भैया से गठबंधन पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी अपनी पार्टी संगठन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अभी किसी दल या नेता से कोई गठबंधन की बात नहीं हुई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव उन्हीं सीटों पर लड़ा जाएगा जहां पार्टी मजबूत होगी। फिलहाल उन्होंने साफ तौर पर इशारा करते हुए कहा कि 100 से अधिक सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। आशीष मिश्रा, 4 स्टार न्यूज, सुल्तानपुर। देश ही नहीं, पूरा विश्व कोविड की चपेट में आया और 2 चरण में कोविड की त्रासदी हम लोगों ने देखी। इस दौरान जनसभाएं करना, रैलियां करना, निकलना ये संभव नहीं था। अब क्योंकि उस महामारी से निजात मिली है, लॉकडाउन समाप्त हुआ है, इसलिए जनसत्ता दल के विस्तार के लिए, कार्यकर्ताओं से संपर्क करने के लिए, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए दौरे आरंभ किए गए हैं। इसमें शुभारंभ इस दौरे का अयोध्या से किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 में उसको लेकर क्या रणनीति है, क्या गठबंधन किसी पार्टी से करेंगे? अभी हमारा जनसंपर्क का कार्यक्रम प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और अयोध्या ये होगा। अभी हमारी प्राथमिकता है पार्टी की इकाइयों को सक्रिय करना, उनकी यूनिट को सक्रिय करना। गठबंधन पे जो प्रश्न आपने पूछा, जैसे ही कोई बात होगी किसी भी दल से तो आप लोगों को अवश्य अवगत कराएंगे। फिलहाल किसी भी दल से, किसी भी राजनेता से इस विषय में कोई वार्ता नहीं है। पार्टी प्रदेश में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? पार्टी जितने पे लड़ेगी, जीतने के लिए लड़ेगी। जहां प्रत्याशियों की मजबूत स्थिति होगी वहां पे लड़ेगी और हम ये मान के चल रहे हैं कि 100 से अधिक सीटें अभी हमारी नज़र में ऐसी हैं जहां जनसत्ता दल के कार्यकर्ता सक्रिय होकर के पार्टी का जनाधार बढ़ाने में लगे हैं और वहां अपने जनसत्ता दल के प्रत्याशी मजबूत स्थिति में। इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा हुआ है और आपने बीजेपी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया, तो क्या विधानसभा चुनाव में कोई ऐसी रणनीति लेकर के आ रहे हैं जिसमें आप चुनाव में बीजेपी को धूल चटाने की अपनी कोई अलग से रणनीति बना रखी हो या कुछ उसका खुलासा करेंगे? जी, पहली बात तो जिला पंचायत प्रतापगढ़ जब आप देखेंगे तो 4 बार वो अपनी ही और जनसत्ता दल के प्रत्याशी सारे सदस्य कह रहे थे कि एक तरफ से कि जनसत्ता दल ही जीतेगा और जो परिणाम हुआ वो आप लोग के सामने। अब आपका दूसरा प्रश्न था कि आप धूल चटाना, किसी को धूल चटाना वो नहीं, लेकिन हाँ अपनी पार्टी बनाई है, हर वर्ग का आशीर्वाद मिल रहा है
दबे कुचले लोगों से लेकर के नौजवानों से लेकर के किसानों से लेकर के सबका साथ सबका आशीर्वाद है। तो निसंदेह हम पार्टी के ग्रोथ के प्रति, बढ़ोतरी के प्रति आशान्वित हैं। एक्चुअली कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आपके खिलाफ पूरी तरह से अपनी जितनी कोशिश थी उन्होंने कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा, हाँ आप बोल रहे हैं, तो उसके बावजूद भी जो है क्या कहते हैं आपका वो जो है कहीं से कुछ ये कह लीजिए कि आपको कहीं से इफेक्टेड नहीं कर पाए। लेकिन बाद में आप मंत्रिमंडल में शामिल हुए, कल्याण जी ने आपको मंत्रिमंडल में शामिल कराया, तो क्या इस तरह विधानसभा चुनाव में भी आप चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं या क्या? आपने आदरणीय कल्याण सिंह जी का नाम लिया और ये बात फुल्ली और फाइनली हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि राजनीति के किसी भी मोड़ पे कभी भी उन्होंने हमारा विरोध नहीं किया। एक भ्रांति है कि साहब वो आए थे तो कुंडा में उन्होंने कहा कि गुंडा विहीन कुंडा करो, ऐसा कुछ नहीं कहा था उन्होंने। उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे, रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, लेकिन अगर कहीं होगी उसकी रिकॉर्डिंग तो आप देखें, कभी कोई ऐसा शब्द ही नहीं कहा, कभी नहीं कहा। और उनका स्नेह अब वो नहीं है दुनिया में, लेकिन उनका स्नेह बराबर मिलता रहा हमको। पहली बार मंत्रिमंडल में उन्होंने ही अवसर दिया और अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया, सम्मान दिया। तो ये एक भ्रम पता नहीं कहाँ से पैदा हुआ कि साहब उन्होंने विरोध किया, जबकि उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद सदैव रहता है। ये एक अलग पार्टी शुरू कर देते हैं। कई बार ये देखने में आया होगा और आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो राजनीतिक पार्टियां अस्तित्व में आती हैं नई, उनकी एक भी सीट होती नहीं है, एक भी सीट होती नहीं। ऐसे कई उदाहरण हैं, नाम हम नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन जनसत्ता दल में एक कुंडा और प्रतापगढ़ की जनता के आशीर्वाद से एक लंबा अनुभव है। 6वां टर्म हमारा है, ये 28 वर्ष हमको विधानसभा में हो गए। तीसरा टर्म जो है विनोद सरोज जी का है, बाबागंज से विधायक। अक्षय प्रताप सिंह जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं और 4थी बार MLC। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी घटक से अलग हुए। जब 25 वर्ष पूरे हुए रैली में, उसमें सभी लोगों से राय ली गई, कार्यकर्ताओं से, शुभचिंतकों से, ऑनलाइन भी राय ली गई कि अब क्या करना चाहिए, ऐसे ही निर्दलीय लड़े या 25 साल हो गए निर्दलीय लड़ते लड़ते, तो ऐसे ही निर्दलीय लड़े या पार्टी का गठन। तो अधिकांश साथियों का ये मंतव्य था, ये इच्छा थी कि पार्टी का गठन किया जाए। इस तरह से जनसत्ता दल अस्तित्व में आई और उसके बाद जैसा कि हमने बताया कि चूँकि कोविड आ गया, इसलिए विस्तार करने का समय नहीं मिला।